आप सस्ते के लालच में फंस जाते हो। ठीक है, आप ये नहीं देखते कि प्रॉपर्टी अच्छी कौन सी है, बजाय ये देखते हो कि सबसे सस्ती कौन सी है, और उसके चक्कर में अपने जीवन भर का जो पैसा है, जिसको मैं तो कहूंगा कि गाढ़ी कमाई जो है, वो आप बर्बाद कर लेते हो। मास्टर प्लान को आप फॉलो नहीं करते हो, वहां सेक्टर रोड्स है या नहीं है, आसपास में आधारभूत मूलभूत जो एमिनिटीज फैसिलिटीज है उस पे आप मतलब बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो। जस्ट किसी ने आपको बोला कि साहब मैंने यहाँ पर एक प्लॉट लिया है, यू शुड ऑल्सो बाय, यहाँ पर पैसा काफी बढ़ेगा, और आप जस्ट उसके कहने मात्र से वहां पर इन्वेस्ट कर देते हो। प्रॉपर्टी ऐसी चीज है जहां पर सपने और डर, ये दो चीजें बेची जाती है। प्रॉपर्टी बाद में बेची जाती है, पहले उसमें सपने और डर जो है उनको बेचा जाता है। बड़े बच्चों के झुंझुने भी आते हैं जो प्रॉपर्टी वाले यूज करते हैं। इन्वेस्टर वो होता है जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास अपना मकान होता है, अपनी दूसरी चीजें होती है, बाद में वो कोई चीज पे पैसा लगाता है फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए वो इन्वेस्टर होता है। आज की डेट में वेस्ट चीज जो है उसके अंदर इन करिए आप, और जो एग्जिट है वो काफी बड़ा होना चाहिए। जो आदमी इस मायाजाल को समझ लेता है, इसका मतलब वो काफी लंबा चौड़ा पैसा कमाता है। सोसाइटी पट्टा, जिसके अंदर भूल चूक कर भी आप इन्वेस्ट मत कीजिए, 2003 के बाद कोई भी सोसाइटी पट्टा लीगल नहीं है। आज आप BMW खरीदिए और एक मारुति खरीदिए, आप फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या आपको लगता है कि मारुति BMW की रेट में बिकेगी? नहीं। शादी जो है वो भी 40, 50, 60, 70 सालों का अटूट बंधन है, लेकिन जो जमीन है वो 200 साल के लिए है। आपके दादाजी ने खरीदी है, आपके पिताजी ने यूज की है, आप यूज कर रहे हैं, अब आपके बच्चे यूज करेंगे। सस्ती के लालच में गलत जमीन ना खरीदें। खुद जाकर, जब भी आप जमीन परचेज करते हो, पहले जाकर उसको अच्छे से देखें, उसके आस की जो एमिनिटीज है, जो उसकी फैसिलिटीज है, आधारभूत मूलभूत जो सेवाएं हैं, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है, आपके हेल्थ से रिलेटेड सारी की सारी फैसिलिटीज हो, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हो, सेक्टर रोड्स हो, ये सारी चीजें हो, उसको भी जरूर से आप देखिए। हमेशा डेवलप्ड जमीन की बजाय डेवलपिंग एरिया के अंदर इन्वेस्ट कीजिए। जिस समय लोग अपनी चीज में मुनाफा कमा के और उसको बेचने की तैयारी कर रहे हो, उस समय आप उसमें अंदर अगर एंटर करोगे तो आपका एग्जिट काफी बुरा होगा। कोई भी चीज जो प्लॉट आप खरीद रहे हो, आप शर्ट नहीं परचेज कर रहे हो कि अभी जाके उसको यूज करोगे। आप जब प्लॉट खरीदते हो तो एक फ्यूचर प्लानिंग के लिए खरीदते हो। आज वो कैसा नजर आता है कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फ्यूचर में कैसा बनेगा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्री तो आपकी कहीं भी हो जाती है, रजिस्ट्री से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री करवाने जाते हो, वो पूरे कागज को इतने अच्छे तरीके से चेक नहीं करते। वो जस्ट MOU होता है जहां पर दिल चार्ज 8.8%, और वो आप दोनों के बीच में सेलर और जो परचेजर है उनके बीच में एक MOU कर देते हैं। सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब JDA में पड़े हैं। आफ्टर जब आप JDA जाते हो, वहां पर नाम हस्तांतरण कराने लगते हो, उस समय आपको पता लगता है कि इसमें क्या सारी प्रॉब्लम हो जाती है। आप हमेशा जमीन में इन्वेस्ट जरूर 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 करो, क्योंकि जिंदगी में सेटल्ड वही इंसान कहलाता है जिसके पास खुद की जमीन होती है। हमेशा जमीन खरीदने की आदत डालो, फालतू की जो आदतें हैं अपने आप ही छूट जाएगी। कि अगर नहीं है आपके पास JDA का पट्टा तो बैठ सकता है आपका बट्टा। जानते हो मेरा सबसे बड़ा पैशन क्या है? सबसे बड़ा मेरा पैशन है बार बार कोर्ट के चक्कर काटना। उससे भी बड़ा मेरा पैशन है पुलिस थाने में लगातार जाना। यही हो जाएगा जीवन में अगर गलत प्लॉट खरीद लिया तो। पहली बार प्लॉट खरीदने जा रहे हो, ये गलतियां कर दी तो ये हो जाएगा। अनुभव की जरूरत सबको होती है, आज इस वीडियो में देंगे, तो उसको देने के लिए मेरे साथ अवनीश बैद जी है। थैंक यू सर। थोड़ा सा स्टार्टिंग अजीब थी, लेकिन ये सच्चाई हो जाती है। तो पहली बार प्लॉट खरीदने वाले जो लोग हैं, बहुत सारा नया नया पैसा कमाया और पहली बार इन्वेस्टमेंट करना जा रहे हैं, एक्साइटमेंट में जो गलतियां हो जाती है, वो क्या गलतियां होती है, उनसे कैसे बचना चाहिए, आज आपके एक्सपर्ट ओपिनियन। थैंक यू वरुण जी। एक्चुअली जैसा कि आपने बोला कि काफी सारे लोग होते हैं जो अपने बिजनेस में काफी कुछ कमाते हैं, काफी इंटेलिजेंट भी होते हैं, अपने आप को काफी स्मार्ट भी मानते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली
जिस समय वो कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जाते हैं उस समय पता नहीं वो अपनी समझ को कौन सी खूंटी पर टांग कर आते हैं। इवन मैंने एक बार काफी नोटिस किया है कि जब आप कोई शर्ट परचेज करने जाते हो, जब आप कोई गैजेट्स परचेज करने जाते हो, आप 7 शॉप्स में घूमते हो, देखते हो, आफ्टर देन यू विल डिसाइड कि आपको क्या चीजें बिल्कुल लेनी है। उसके अंदर 10 तरह से आप कंपैरिजन करते हो कि इसका कपड़ा कैसा है, इसका सिलाई कैसी है, इसका ये कोई आउटडेटेड फैशन में है या नहीं है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। लेकिन जब आप प्रॉपर्टी परचेज करने जाते हो तो नॉर्मली जो आप सबसे बड़ी गलती करते हो, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से सबसे बड़ी गलती करते हो, पहली गलती, आप सस्ते के लालच में फंस जाते हो। ठीक है, आप ये नहीं देखते कि प्रॉपर्टी अच्छी कौन सी है, बजाय ये देखते हो कि सबसे सस्ती कौन सी है, और उसके चक्कर में अपने जीवन भर का जो पैसा है, जिसको मैं तो कहूंगा कि गाढ़ी कमाई जो है, वो आप बर्बाद कर लेते हो। और कुछ लोग कान के कच्चे भी होते हैं जिसकी वजह से। हाँ, सेकंड चीज क्या होती है कि आप सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ज्यादा करते हो, ये वस्तु स्थिति जाकर देखते नहीं हो कि कैसी प्रॉपर्टी है वो, वहां पर मास्टर प्लान को आप फॉलो नहीं करते हो, वहां सेक्टर रोड्स है या नहीं है, आसपास में आधारभूत मूलभूत जो एमिनिटीज फैसिलिटीज है उस पे आप मतलब बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो। जस्ट किसी ने आपको बोला कि साहब मैंने यहाँ पर एक प्लॉट लिया है, यू शुड ऑल्सो बाय, यहाँ पर पैसा काफी बढ़ेगा, और आप जस्ट उसके कहने मात्र से कर दे वहां पर इन्वेस्ट कर देते हो। जबकि जो शर्ट के बारे में सर बता रहे थे उससे 500 क्या 1000 गुना महंगा होगा आपका प्लॉट। और उससे भी बड़ी बात, ये केवल आप करते नहीं हो, आपसे करवाया भी जाता है, क्योंकि जो भी कॉलोनाइजर से, जो डेवलपर से, उनको अपनी रोजी रोटी चलानी है, वो अपने काम के अंदर मास्टर होते हैं। जैसे आप अपने काम में मास्टर हो, वो अपने काम में मास्टर हैं। वो किसी भी चीज को डेवलप करेंगे, उसके बाद उसका एडवर्टीजमेंट करेंगे, अपनी एक सेल्स टीम को साथ में लगा देंगे कि भाई तुम एक काम करो, इस चीज को ऐसे बेचना है। और सबसे बड़ी बात है, प्रॉपर्टी ऐसी चीज है जहां पर सपने और डर, ये दो चीजें बेची जाती है। प्रॉपर्टी बाद में बेची जाती है, पहले उसमें सपने और डर जो है उनको बेचा जाता है। मैंने सर एक बहुत अच्छी लाइन सुनी थी कि झुनझुना जो होता है वो केवल बच्चों को खिलाने के लिए नहीं होता, बड़े बच्चों के झुनझुने भी आते हैं जो प्रॉपर्टी वाले यूज करते हैं। सर हम लोग बेसिकली उसी की बात कर रहे हैं। ये जो एडवर्टीजमेंट है, ये सेल्स टीम है, ये वो झुनझुना है। लेकिन यहाँ पर आपने जो बात बोली उसमें एक कॉमन चीज है। आपने क्या वर्ड यूज किया कि वो झुनझुना होता है, वो बच्चों को खिलाने के लिए होता है। तो सब बच्चा कौन, जिसको समझ नहीं होती है। इन्वेस्टर जो आपका डेवलपर है या जो कॉलोनाइजर है, वो एक समझदार मदारी है, और वो झुनझुना बजा के हम जैसे नॉर्मल जो लोग हैं, जो बिना सोचे समझे किसी के कहने मात्र से इन्वेस्ट करते हैं, उनके सामने झुनझुना बचाते हैं, और वो वशीकरण का उनको जादू करना आता है, और वो उस पर इन्वेस्ट कर लेते हैं। सर ने एक बात कही नहीं जो मैं बता देता हूँ, अगर वो मदारी है और आप ना समझ है तो आप बंदर बन जाएंगे। बात नहीं सर, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो भी इन्वेस्ट कर रहा है वो काफी सारा पैसा लगा के इन्वेस्ट करता है, काफी समझदार है। देखिए, एक छोटी सी चीज है, हम यहाँ बेसिकली बात कर रहे हैं, एंड यूजर की बात नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ पर इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं। इन्वेस्टर कौन होता है? इन्वेस्टर वो होता है जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास अपना मकान होता है, अपनी दूसरी चीजें होती है, बाद में वो कोई चीज पे पैसा लगाता है फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, वो इन्वेस्टर होता है। और जिसके पास पैसा है, इसका मतलब उसके पास समझ तो है, ऐसा नहीं है। लेकिन बेसिकली इन्वेस्ट का मतलब क्या होता है? वेस्ट के अंदर इन करो आप, और उसका आउटकम काफी ज्यादा बड़ा करके निकालो। ठीक है ना? मतलब जो आज की डेट में वेस्ट चीज जो है उसके अंदर इन करिए आप, और जो एग्जिट है वो काफी बड़ा होना चाहिए। जो आदमी इस मायाजाल को समझ लेता है, इसका मतलब वो काफी लंबा चौड़ा पैसा कमाता है। और जो वेस्ट के अंदर इन हो जाता है लेकिन एग्जिट टाइम पे नहीं कर पाता या गलतियां कर लेता है, तो उसके बाद उसका बर्बाद होना भी तय है। तो जैसा वरुण जी मुझसे आपने पूछा कि क्या क्या गलतियां करता है, अगर हम लोग उसको पॉइंट्स के अंदर बात करें, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप सस्ते के लालच में गलत जगह इन्वेस्ट करते हो। नॉर्मली हम लोग कई जगह वीडियो में बोल भी चुके, सोसाइटी पट्टा, जिसके अंदर भूल चूक कर भी आप इन्वेस्ट मत कीजिए। 2003 के बाद कोई भी सोसाइटी पट्टा लीगल नहीं है, सब इलीगल है।
और अभी जस्ट 15-20 दिन पहले एक न्यूज आई भी थी जिसके अंदर सारी जितने भी सोसाइटी पट्टा है उनके ऊपर गवर्नमेंट ने रजिस्ट्री पे रोक लगा दी। बिल्कुल। ये तो ठीक है, वोट की राजनीति है, कोई ना कोई जादू ऐसा चला जहां पर कुछ हुआ और एक बार टेम्परेरी बेसिस के लिए उस डिसीजन को गवर्नमेंट ने अपने ही जो डिसीजन दिया था उससे फुट पे वकीलों ने हड़ताल कर दी थी, बहुत सारी जो भी चीजें होगी, लेकिन अनटिल और अनलेस ये आगे जाके बंद होना ही है, क्योंकि जो आपके मास्टर प्लान का हिस्सा नहीं है उसको आज नहीं तो कल सोसाइटियां 100 में से 200% निश्चित है कि वो बैन होगी ही होगी, क्योंकि वो लीगल आइडेंटिटी ही नहीं है। पट्टा पहले से ही बैन है, रजिस्ट्री भी हो जाएगी, दोनों चीजें। और क्योंकि सेकंड चीज ये भी है ना कि जो सोसाइटी पट्टे की चीज है वो एक्चुअल में जब तक उसका लैंड कन्वर्जन यूज चेंज नहीं हुआ होगा, जिस समय तक उसको रेजिडेंशियल या कमर्शियल में कन्वर्ट नहीं करा है, तो उसका कोई वैलिडिटी वैसे भी नहीं है। नॉर्मली ये सरकारी जमीनें हो गई, ग्रीन बेल्ट हो गया, भूमि चरवाहा की जगह हो गई, ST SC की हो गई, ये जो भी चीजें जिसको हर आदमी नहीं ले पाता उसके काफी सारे ऐसे उन्होंने गलियां निकाल रखी है जिससे वो चीजें आपको सस्ती नजर तो आती है लेकिन वास्तव में वो काफी ज्यादा महंगी होती है। उसके लिए आपको काफी सारे कोर्ट्स के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। और बड़ी सिंपल सी चीज है, आज आप BMW खरीदिए और एक मारुति खरीदिए, आप फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या आपको लगता है कि मारुति BMW की रेट में बिकेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बिक पाएगी। BMW की रेट में बिकेगी, मारुति की रेट में बिकेगी। तो मुझे लगता है कि आपके पास पैसा जितना है, बजाय कि बहुत ज्यादा बड़ा प्लॉट खरीदने की जगह उसको छोटा खरीद लीजिए, लेकिन JDA अप्रूव्ड जो जमीनें हैं जिसका फ्री होल्ड पट्टा निकल पाता हो, जिसके अंदर लोनेबल हो, वही चीजें खरीदे, वही सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। समझ गए ना? यहाँ पर हम बॉयफ्रेंड बनाते हैं, गर्लफ्रेंड बनाते हैं, तो देखते हैं कि इसमें कितने रेड फ्लैग्स हैं, कितने ग्रीन फ्लैग्स हैं। प्रॉपर्टी में भी देखिए, ये जो फ्लैग सर ने बताए, सोसाइटी पट्टा है तो रेड फ्लैग है, छोड़ दीजिए। अगर लोनेबल नहीं है तो रेड फ्लैग है। ये सब रेड फ्लैग्स हैं जिनको आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये भी एक रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप से पैसा कमाया जाता है। सर ये ज्यादा महंगी रिलेशनशिप है। बेसिकली आप जिनकी बात कर रहे हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो तो वैसे भी टेम्परेरी है हो सकता है वो शादी में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन शादी जो है वो भी 40, 50, 60, 70 सालों का अटूट बंधन है। लेकिन जो जमीन है वो 200 साल के लिए है। आपके दादाजी ने खरीदी है, आपके पिताजी ने यूज की है, आप यूज कर रहे हैं, अब आपके बच्चे यूज करेंगे। तो मुझे जो लगता है, कुछ भी बोले, असलियत में 7 जन्मों का रिश्ता ही है। मुझे जो लगता है, क्योंकि आपकी वाइफ के साथ आपके रिलेशंस अच्छे हैं नहीं है उसका दुनिया को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है कि आप कैसी प्रॉपर्टी को ओन करते हो। उसी से आपके रिश्ते बिगड़ते हैं, बनते हैं, लोगों को आपकी आइडेंटिटी उसी से पता लगती है। आपकी फ्यूचर प्रोस्पेरिटी कह लो या फ्यूचर प्लानिंग कह लो, सिक्योरिटी कह लो, हैप्पीनेस कर लो, सब कुछ केवल और केवल जमीनों से आता है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि सस्ती के लालच में गलत जमीन ना खरीदें। सेकंड चीज है, किसी के बहकावे में ना आए, एडवर्टीजमेंट में जो आपको भ्रमित किया जाता है उसमें किसी भी चक्कर में ना पड़े और अपनी गाड़ी वो झुंझुना ना बजाएं। और तीसरी जो चीज है, आप बेसिकली खुद जाकर, जब भी आप जमीन परचेज करते हो, पहले जाकर उसको अच्छे से देखें, उसके आस की जो एमिनिटीज है, जो उसकी फैसिलिटीज है, आधारभूत मूलभूत जो सेवाएं हैं, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है, आपके हेल्थ से रिलेटेड सारी की सारी फैसिलिटीज हो, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हो, सेक्टर रोड्स हो, ये सारी चीजें हो, उसको भी जरूर से आप देखिए। अनाउंसमेंट्स भी देखिए, अनाउंसमेंट देखिए। सबसे बड़ी चीज है कि जिस भी सिटी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका मास्टर प्लान जो है उस पे सबसे पहले अच्छे तरीके से समझिए। मैं पहले भी बतला चुका, किसी मकान को बनाते हो तो वहां पर आपका बाथरूम कहाँ है, ड्राइंग रूम कहाँ है, किचन कहाँ है या दूसरी चीजें कहाँ है, उसका जैसे आप ध्यान रखते हो, ठीक इसी तरीके से मास्टर प्लान में शहर की सारी वास्तविकताओं को समेटे हुए होता है। और चौथी जो लास्ट चीज है, स्पेशली कभी भी अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए बात करते हो तो हमेशा डेवलप्ड जमीन की बजाय डेवलपिंग एरिया के अंदर इन्वेस्ट कीजिए। जिस समय लोग अपनी चीज में मुनाफा कमा के और उसको बेचने की तैयारी कर रहे हो, उस समय आप उसमें अंदर अगर एंटर करोगे तो आपका एग्जिट काफी बुरा होगा।
क्योंकि जो पैसा बढ़ चुका है, लोग जब बढ़ने के बाद निकल रहे हैं और आप सोचते हो कि मैं जमीन से पैसा कमाऊंगा, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसका रीजन है जमीन जो कमाई देती है वो बेसिकली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के मेथड पे चलती है, ठीक है ना। तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में ऑलरेडी जो चीज ज्यादा बढ़ चुकी, मान लीजिए मैंने पहले भी एग्जांपल आपको बतलाया, 2 लाख रुपए की जमीन आपने ली और लेट से आप लोग मानते हैं कि 5 साल के अंदर आपके पैसे डबल हो जाने चाहिए। 2 लाख के 5 साल में 4 लाख होते हैं, 10 साल में 4 के 8 होते हैं और 15 साल में 8 के 16 होते हैं। तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और उसी की जगह अगर आप 25,000 की चीज ले लेते हो, 25 के 50, 50 के 1, 1 के 1.5, 2, तो 2 लाख होना काफी इजी है। तो अकॉर्डिंग टू मी हमेशा जहां भी इन्वेस्ट कीजिए वो जगह हमेशा डेवलपिंग एरिया में ही इन्वेस्ट कीजिए, तो ये काफी ज्यादा फ्रूटफुल होगा। ये बातें अगर आपने समझ ली ना, तो मैं बता रहा हूँ वेल्थ क्रिएशन के लिए आप समझ लीजिए सबसे बड़ी गाइड साबित होगी। क्योंकि अच्छी वेल्थ क्रिएट करने के लिए प्रॉपर्टी में ही जाना होता है, लेकिन अच्छी प्रॉपर्टी लेने के लिए ये सारे पैरामीटर्स पता होने चाहिए। सर अब इससे एक लेवल आगे हाँ, एक और चीज है जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती है लोगों की। 2 बहुत सही चीजें सुनते हैं लोग। हाँ, एक सुनते हैं सस्ता प्लॉट, हाँ, और एक सुनते हैं सही प्लॉट। हाँ। अब इसमें क्या डिफरेंस है? व्हाट इज सस्ता प्लॉट वर्सेस सही प्लॉट? सर जैसा कि नाम से ही आप बतला रहे हैं, एक सस्ता प्लॉट और एक सही प्लॉट। एक ऐसा प्लॉट जो दिखता तो आपको सस्ता है लेकिन उसमें काफी सारी कमियां भरी पड़ी है, और एक सही प्लॉट जो हो सकता है थोड़ा सा महंगा हो लेकिन वो आपको जीवन भर सुख सुविधाएं देता है, ठीक है। वैसे तो हमने अभी डिस्कस किया, बात की कि सस्ता प्लॉट हमेशा फ्यूचर में भी सस्ता बिकेगा, महंगा प्लॉट जो सही प्लॉट है वो हमेशा आपको ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा, सेटिस्फेक्शन देगा, आपको सिक्योरिटी ज्यादा देगा। अब सस्ता प्लॉट का अगर हम लोग बात करें तो इसके काफी सारे मीनिंग्स होते हैं, लेकिन मैं जो बात करूंगा बेसिकली सोसाइटी पट्टे की जमीन हो गई, या किसी के कहने मात्र से आपने जमीन ले ली, या 30 फीट की संकड़ी जो गलियां हैं जो आगे जाके बंद हो जाती हैं, वो भी सस्ती हो जहां पर फ्यूचर के अंदर आपको गाड़ियां लगाने की जगह नहीं मिलेगी, ठीक है। चरपेटे लगे हुए मकान होंगे जहां पर फ्यूचर में इलीट क्लास के लोग नहीं आएंगे, तो वो एक सस्ता हो सकता है जिसपे लोन अवेलेबल नहीं हो, दिखने में सस्ता है, ठीक है। या मैं तो यूं कहूंगा कि जब किसी से कोई चीज बिक नहीं रही हो, उस चीज को सामने वाला सस्ती करके बेच देता है, आप वहां पर जाकर फंसते हो। सर इसमें विवाद भी हो सकता है? विवाद तो सस्ते प्लॉटों में नॉर्मली होता ही है, डबल पट्टे की शिकायत, कागज आपके पास होता है लेकिन कब्जा आपके पास होता नहीं है, हम लोग आए दिन सुनते रहते हैं। और अच्छे प्लॉट का मतलब थोड़ा सा पैसा ज्यादा दे देते हो लेकिन फ्यूचर में आपको कोर्ट कचहरी पुलिस थानों वगैरह के चक्कर नहीं काटने पड़ते, आसपास में अच्छे पड़ोसी होते हैं जिसके अंदर। और बेसिकली मैं तो यूं कहता हूं वरुण जी कि कोई भी चीज जो प्लॉट आप खरीद रहे हो, आप शर्ट नहीं परचेज कर रहे हो कि अभी जाके उसको यूज करोगे। आप जब प्लॉट खरीदते हो तो एक फ्यूचर प्लानिंग के लिए खरीदते हो। आज वो कैसा नजर आता है कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फ्यूचर में कैसा बनेगा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर क्या हद से ज्यादा अगर सस्ता हो तो हमारे दिमाग के दरवाजे खुल जाने चाहिए कि इतना सस्ता क्यों है, एक बार पता तो लगाएं। सर दिमाग के दरवाजे नहीं खुल जाने चाहिए, मैं तो कहता हूँ आपके एंटीना खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि सामने वाला अगर इतना ज्यादा सस्ती कोई चीज दे रहा है तो 99% चांसेस है कि उसके अंदर कोई ना कोई कमी हो सकती है। हो सकता है कि वो रोड के ऊपर जमीन जा रही हो सकता है उसने कोई गवर्नमेंट की जमीन दबा रखी हो, नदी नाले की जमीन हो, रजिस्ट्री तो आपकी कहीं भी हो जाती है, रजिस्ट्री से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब आप रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री करवाने जाते हो वो पूरे कागज को इतने अच्छे तरीके से चेक नहीं करते, वो जस्ट एमओयू होता है जहां पर दिल चार्ज 8.8% और वो आप दोनों के बीच में सेलर और जो परचेजर है उनके बीच में एक एमओयू कर देते हैं। सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब जेडीए में पड़े हैं। आफ्टर जब आप जेडीए जाते हो वहां पर नाम हस्तांतरण कराने लगते हो, उस समय आपको पता लगता है कि इसमें क्या सारी प्रॉब्लम हो जाती है। ये सारी चीजें ठीक है वरुण जी, लेकिन फिर भी मैं इसके साथ एक काम बात कहूंगा, जब भी आप के पास कोई भी अमाउंट होता है आप हमेशा जमीन में इन्वेस्ट जरूर 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 करो, क्योंकि जिंदगी में सेटल्ड वही इंसान कहलाता है जिसके पास खुद की जमीन होती है। हमेशा जमीन खरीदने की आदत डालो, फालतू की जो आदतें हैं अपने आप ही छूट जाएगी।
तो ये सारी बातें आपने सुनी, समझी, और इसमें एक बहुत अहम मंत्र सर ने दे दिया कि अगर नहीं है आपके पास जेडीए का पट्टा तो बैठ सकता है आपका बट्टा। इस बात को ध्यान में रख लेना। ये कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो हमेशा याद रहे, इसलिए ऐसा एक हमने मंत्र आपको दे दिया। ऐसे और मंत्र और ऐसी कई सारी और चीजें लेकर हम आपके समक्ष आते रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपका इन्वेस्टमेंट ठीक हो, अच्छा हो, शानदार हो, और आप भी उन लोगों में शुमार हो जो कम पैसा इन्वेस्ट करके बड़ी वेल्थ बना ली जमीन से। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़ने के लिए और फिर से एक बार हमारे दर्शकों को एनलाइटन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।